हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने वीक में कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको वीक में एक मिलेगा क्या, प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट का जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा, आधार जो रहेगा वो 40 नंबर का उत्तराखंड का जो पैटर्न हमारा आता है, जो आगामी समय में पटवारी में आएगा, बंदी रक्षक में भी वही रहेगा। मतलब जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी का सामान्य पेपर है, तो उसी के आधार पे एक प्रैक्टिस सेट आपको हर वीकली मिलेगा। बाकी जो हमारे वो पार्ट चल रहे हैं, पार्ट 15 हो गए थे और 16 भी हो चुका था। ठीक है, आज जो हमने क्या नाम है उसे हमने स्किप किया है, और आज जो है वो प्रैक्टिस सेट आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट एक, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आती है, ठीक है, तो जैसे मान लो हिंदी का जो पोर्शन आता है वो हमारा 20 नंबर का आता है यूके ट्रिपल एस सी में, उसमें आपको एक से दो राइटर पूछे जाते हैं, या पूछ लेगा राइटर की जो विधा है वो किसके ऊपर आधारित है। ठीक है, बाकी जो व्याकरण से आधारित, तो हम वीक में उसके लिए भी एक 20 क्वेश्चनों का उसके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी चालू करेंगे। ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा आपका मतलब सहयोग कैसे मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ आपके आधारित है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना में। ठीक है, तो 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग भी अपने बताना कमेंट्स करके जरूर कि कितने आपके बन रहे हैं 40 नंबर में से। ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट एक होगा, आप लोग देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को सबसे पहले लंदन की रॉयल ग्राफिकल, ठीक है, लंदन की रॉयल ग्राफिकल सोसाइटी से अति विशिष्ट प्रेटेंस, ठीक है, प्रेटेंस गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो किससे हुआ था प्राप्त, देख लेते हैं। इसके चार ऑप्शन क्या होंगे, आप लोग चार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नैन सिंह रावत। ठीक है, कौन है, नैन सिंह रावत इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वही नैन सिंह रावत है जो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं की दानपुर घाटी स्थित है। तो कुमाऊं की दानपुर घाटी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बागेश्वर में है, कुमाऊं में दानपुर घाटी। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और उत्तराखंड में आ रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है। आप लोग अपने ऑप्शन भी देख के देर में अपने माइंड में बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भवाली में। और कब स्थापित हुआ था, 1912 में। कब स्थापित हुआ था, 1912 में। अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि लगती तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पिनोरा ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो पिनोरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो पैसे ही पिनोरा और पैसे ही पिथौरागढ़। तो पिनोरा ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हो जाएगा हमारा, पिथौरागढ़ में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ। ठीक है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पुस्तक लिखी है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बाड़ाहाट व सौम्य काशी किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाड़ाहाट व सौम्य काशी देखिए दोनों ही प्राचीन नाम है, और ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर काशी के। ठीक है, किसके प्राचीन नाम है, ये उत्तर काशी के। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देवरिया ताल कहाँ स्थित है। तो देवरिया ताल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि काले कौवा त्योहार के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मकर संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति 13-14 जनवरी के आसपास जैसी मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नहीं सॉरी, जैसे क्या होता है घर में एक पकवान बनता है, तो उन पकवानों को रख देते हैं ना छत पे कि आके कौवे खाएंगे। ठीक है, कौवे खाएंगे काले कौवा, तो उसी काले कौवा त्योहार कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी परंपरा में। ठीक है, तो किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति होगा। हालांकि उत्तरायणी के अवसर पर लगती है, लेकिन अन्य नाम जो जाना जाएगा वो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मैथिली, भोजपुरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थारू। ठीक है, थारू इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने बोला ना नेपाली, तो जाहिर सी बात है कि थारू जो है वो नेपाल से भी टच करती है, उधम सिंह नगर के इलाके में। बाकी आपको बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी थारू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थारू। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो किस जिले में पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जिसे हम क्या बोलते हैं, एससी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हरिद्वार में। कहाँ पाई जाती है, हरिद्वार में। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि टोन्स और पब्बर, ठीक है, टोन्स और पब्बर नदी का संगम कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, त्यूनी में। कहाँ पे इन दोनों का संगम कहाँ पे होगा, त्यूनी में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। कौन सी नदी का जो जल है वो आपको देवताओं को नहीं चढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिंडर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पिंडर। देखिए आप इसे पिंडर को दिमाग में से हटा दीजिए, पिंडर को आप दिमाग, इसका सही आंसर होना चाहिए नंदाग्नि, ठीक है, नंदाग्नि इसका सही आंसर होना चाहिए। अब पता नहीं क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन छूट गया या जो भी हुआ, नंदाग्नि सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें 5-6 ऑप्शन बन गए, तो देखिए ये ऑप्शन में, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंदाग्नि नदी, ठीक है। नंदाग्नि का नहीं चढ़ा जाता है, पिंडर को आप माइंड से निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिस्टर बाजार कहाँ है, कहाँ स्थित है सिस्टर बाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये मंसूरी में लगता है सिस्टर बाजार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंडियन मिलिट्री पर जो डाक टिकट है कब जारी किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1997 में, ठीक है। कब किया गया, 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है, ठीक है। तो किसकी पूजा होती है धारी देवी मंदिर में, जो आप लोगों ने देखा होगा श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे ये मंदिर है, श्रीनगर में। और श्रीनगर में जो पर्टिकुलर जगह है उसका नाम क्या है, कलिया सेण, ठीक है। क्या नाम है उसका, जगह कलिया सेण, ठीक है। तो उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है इन्हें, धारी देवी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, काली माता, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, काली माता। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि छेबू किसका सेनापति था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छेबू किसका सेनापति था। तो इसका आंसर क्या होगा सही, कप्पू चौहान का, ठीक है। किसका सेनापति था ये, कप्पू चौहान का छेबू। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए क्या कहलाते थे। आप लोगों ने गोरखा प्रशासन देखा होगा ना, 1790 से जो स्टार्ट हुआ था कुमाऊं में। हालांकि गढ़वाल में भी उन्होंने नेक्स्ट ईयर आक्रमण किया 1791 में। तो गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी, जो प्रधान अधिकारी होता था वो अपने पद पर रहते हुए क्या कहलाता था, तो कहलाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जागरिया, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जागरिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है कि वर्तमान में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को, ठीक है, वर्तमान में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की व्यवस्था लूसिंगटन, ठीक है, लूसिंगटन के कार्यकाल में कुमाऊं में किस वर्ष प्रारंभ हुई, ठीक है। तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये व्यवस्था आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था भिन्न भिन्न विभागों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1939 में, ठीक है। देखिए एक तो 1939 में ये प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था हो गई भिन्न भिन्न विभागों को, ठीक है। इसके अलावा किसके कार्यकाल में हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लूसिंगटन के विभाग में भी, मतलब कार्यकाल में। पता अगली बार में पूछ ले कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी, तो लूसिंगटन के कार्यकाल में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 1918 को विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के संपादन में किस पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। तो 1918 में एक पत्र प्रकाशित होता है, और कब होता है वो, विजयदशमी के शुभ अवसर पे। मैंने ये वीडियो में बता दिया आपको टॉपिक के रूप में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देखिए जाके, उसके 15-16 पार्ट हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शक्ति, क्योंकि शक्ति समाचार निकला था ना 1918 में, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, और विजयदशमी के शुभ अवसर पर निकला था। तो राइट आंसर क्या होगा, शक्ति साप्ताहिक। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कहता है कि जंगलात आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है। तो जंगलात आंदोलन का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम वल्लभ पांडे से, ठीक है। किससे आंसर हो जाएगा इसका, प्रेम वल्लभ पांडे से जंगलात आंदोलन का संबंध। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यूकेडी, ठीक है, यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया वो कब किया गया, 1979 में, ठीक है। कब किया गया, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कई बार हो जाती है त्रुटि, तो आप लोग उस बात को माइंड ना करें, ठीक है। आप लोग कमेंट्स सेशन में बताना, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधार करूँगा, या वहीं पे मैं पिन कर दूंगा। और आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई गलत बताया, तो आप लोगों की प्राथमिकता बनती है उसे क्या नाम है सुझाव देने की। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल का क्वीन पर्वत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका जो 16 और 17 मार्च को पेपर हुआ था ना स्टेनोग्राफर का, उसमें आ रखा है कि गढ़वाल क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, नीलकंठ पर्वत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बक्सी तपेड़ा किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो बक्सी तपेड़ा किसके प्राचीन नाम होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नानक मत्ता के। ठीक है, किसके प्राचीन नाम है ये, नानक मत्ता के, बक्सी और तपेड़ा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा में नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सी भाषा इसमें नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अस्कोटी में। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो अस्कोटी जो लैंग्वेज है उसमें नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं। तो जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो जौनसारी गायक हैं, सिंगर हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म थी, तो मेघा थी कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के नाम से था। ठीक है, तो कौन सा था इसका पूरा नाम, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के नाम से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रुड़की। ठीक है, इसका आंसर होगा रुड़की। ठीक है, चलिए रुड़की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मालसी डियर पार्क। ठीक है, मालसी डियर पार्क उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर था, और कहाँ पे ये, दून में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है। तो उत्तराखंड की मिट्टी में देखिए किस तत्व की कमी है, चूना और फास्फोरस की कमी है। ठीक है, किसकी कमी है, चूना और फास्फोरस। तो ए और ये, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2015-16 के एसआई के पेपर में आ रखा था, तो वहां से ये पिक किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्य में उत्पादित मंडुआ, जिसे क्या कहते हैं हम, कोदा। ठीक है, कहते हैं मंडुए की रोटी कोदा, अनाज का निर्यात किया जाता है। तो जो अनाज का जो निर्यात किया जाता है, तो इस किया जाता है किसे, जापान को। ठीक है, किसे किया जाता है, जापान को किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि है, मैं आपसे बार बार फिर भी बोलूँगा, आप लोग कमेंट सेशन में बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे इकला हूँ आपको बताने वाला प्रैक्टिस सेट, और वहाँ पे आपको की तादाद जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं बताने के लिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भीमगोडा बैराज कहाँ पर स्थित है। तो भीमगोडा बैराज कहाँ, हरिद्वार में। आप लोगों ने गोरखा प्रशासन में पढ़ा होगा भीमगोडा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड का उल्लेख किस में मिलता है। कहने का मतलब जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसे हम केदारखंड कहते हैं, और कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसे मानसखंड कहते हैं। इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्कंद पुराण में। किस में मिलता है, ये स्कंद पुराण में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृत विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव का आयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये कबील्टा में। कहाँ पे होता है, ये कबील्टा में होता है। जो कालिदास महोत्सव का आयोजन होता है वो कहाँ होता है, कबील्टा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड के किस स्थान को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है किसे, दारमा घाटी को। किसे जाना जाता है, दारमा घाटी को। और दारमा घाटी कहाँ है, ये मैंने सबसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप लोग बताइए दारमा घाटी कहाँ पे है, दारमा घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बारूणी यात्रा। ठीक है, बारूणी यात्रा जो क्या है, उत्तरकाशी में, की दूरी लगभग कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर है बारूणी पंचकोशी यात्रा। ठीक है, 15 किलोमीटर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि जिया रानी का मेला लगता है। तो जिया रानी का मेला कहाँ लगता है, रानी बाग में लगता है। बेसिक क्वेश्चन है ये वाला भी। अब ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड आपका 40 नंबर का आएगा, उसमें 40 के 40 टफ क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अब बेहिसाब ज़्यादा आपको टफ मिलेंगे वो। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें 40 में 40 लाने हैं, आप लोग 35 भी ला सकते हैं, 36 37 अच्छा स्कोर होता है ये, 32 तक का अच्छा स्कोर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चंडाक मोष्टामानु मंदिर कहाँ स्थित है।
तो ये कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। जैसे आप पिथौरागढ़ पहुंचेंगे तो पिथौरागढ़ में चंडाक मार्ग जाता है ऊपर को, तो वहीं पे पड़ता है एक, तो ये चंडाक वाला मार्ग पूरा हो गया। और मोष्टामानु मंदिर आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना, यहाँ से टैक्सी वैक्सी व्यवस्था होती है, तो थोड़ा नीचे जाके घने जंगलों में आपको मिलेगा मोष्टामानु का मंदिर, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, पिथौरागढ़ में, ठीक है। जो पिथौरागढ़ के होंगे उन्हें तो पता होगा, भली बात ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उपयुक्ति में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, जिससे हम क्या कह सकते हैं, विरांडिस गेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, विरांडिस गेट, ठीक है। तो 40 नंबर हो चुके हैं। इसके बाद में बीच में आपको 20 नंबर की हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट जरूर डालने की मैं कोशिश करूंगा। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आपके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं, ये आप भली बात जानते हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बताएं आपके कितने मार्क्स बने कमेंट्स में, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको संडे में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 40 नंबर का। धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो भी आप लोग बताएं।